गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक और इंग्लिश मीडियम बोर्ड पेपर है, उसको सॉल्व किया जाता है जिससे आपको कॉन्सेप्ट पर और बोर्ड में आने वाले जो ओटी हैं उनमें बेहतर मदद मिल सके। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन हाइड्रिला? इसका अर्थ है हाइड्रिला जो प्लांट है वह एक एक्वेटिक यानी वाटर प्लांट है और उस प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है? वाटर के द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा वाटर पॉलिनेशन। सेकंड देखिए, ट्रू फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो डेवलप्ड, तो ट्रू फ्रूट किस पार्ट से, फ्लावर के किस पार्ट से डेवलप होते हैं? ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी फ्लावर के ओवरी वाले पार्ट से डेवलप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरी। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस एलील? एलील के बारे में मैं बता चुका हूँ। जो जीन का जो डिफरेंट फॉर्म होता है उसको एलील कहते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस एलील वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जीन से मिलके बने रहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, कैपिटल आर ये भी होमोजाइगस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये हेट्रोजाइगस एलील है। अगला है कैंसर अकरिंग इन ब्लड। ब्लड में जो कैंसर पाया जाता है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। कैंसर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कार्सिनोमा, ल्यूकोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। उसमें से जो एक कैंसर है जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं वह है ल्यूकेमिया। अगला देखिए, अगला है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। देखिए, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्या होते हैं? वे जो नेचुरल रूप से इंजीनियर का काम करते हैं। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? वह डाइकोट प्लांट में जीन को इंट्रोड्यूस करवा देता है, जीन को एंटर करवा देता है, इसलिए इसको नेचुरल इंजीनियर कहा गया है। किसको? बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया को? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। अगला है द पॉपुलेशन प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में, लार्ज साइज में जो पॉपुलेशन किसी कम्युनिटी में पाई जाती है तो उसको कहा जाता है इफेक्टिव स्पीसीज। अगला देखिए, फिलअप देखते हैं। फिलअप, फर्स्ट फिलअप है स्पर्म विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कितने स्पर्म बनेंगे? 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 200 स्पर्म बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। सेकंड देखिए, इन द डीएनए मॉलिक्यूल द बॉन्ड दैट कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने वाले जो बॉन्ड का नाम क्या है? उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगला देखिए, राइजोबियम एजोला एनाबीना। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, एजोला एक फर्न है, फर्न प्लांट होते हैं, एनाबीना वो भी एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर। कैसे फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर। तो राइजोबियम एजोला एनाबीना ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। और ये क्या कहते हैं? दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला देखिए, विटामिन। विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में जो विटामिन पाया जाता है वह पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस एक जीएम क्रॉप है जिसको चेंज किया गया है, और यह जो राइस होते हैं अब इनमें विटामिन ए पाया जाता है क्योंकि इसको जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया गया है। अगला देखिए, ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन
ऐसे ऑर्गेनिज जिनके जीन को चेंज कर दिया गया हो, हैज बीन चेंज्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जीएमओ यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम। तालाब का जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का जो पिरामिड है इज ऑलवेज कैसा होता है, अपराइट। अपराइट का अर्थ है सीधा। देखिए, कहीं पर भी एनर्जी का पिरामिड हो, जैसे पॉन्ड में, जैसे लेक में, जैसे सी में या ट्रीज पे, कहीं पर भी एनर्जी का पिरामिड है वह हमेशा कैसा होगा, अपराइट यानी सीधा। आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता पड़ती है, और यह ट्रूथ। सेकंड, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन आर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल पिल्स। देखिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ गोलियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें हार्मोन रहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को मिलाकर होंगे, कॉम्बिनेशन होगा उनका, या फिर प्रोजेस्टेरॉन अकेला होगा। तो यह सत्य है यानी ट्रू है। अगला देखिए, म्यूटेशन इज कॉइंड बाय चेंज इन जीन्स। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए हो, आरएनए हो, जीन हो, न्यूक्लियोटाइड हो, सिंगल बेस पेयर हो, इनमें सब में अगर चेंज होता है, जीन में चेंज होता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। अगर सिंगल बेस में चेंज होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है चेंज इन जीन को म्यूटेशन कहते हैं, तो ये ट्रूथ है। अगला देखिए, सैक्रोमाइसिस सिर्विसी। सैक्रोमाइसिस सिर्विसी एक ईस्ट है, और ईस्ट एक फंजाई होता है, और फंजाई ऐसा फंजाई जो बेकरी इंडस्ट्री में यानी ब्रेड और बिस्किट बनाने में यूज होता है, ऐसे फंजाई को कहते हैं ऐसे ईस्ट को कहते हैं बेकर ईस्ट। तो ये ट्रूथ है। अगला देखिए, बोथ द चेन ऑफ इंसुलिन। यहाँ पे इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, और यह एक कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है, जो कि दो चेन से बना होता है, ए और बी, और दोनों चेन है डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है फॉस्फेट बॉन्ड, जो कि गलत है। अगला देखिए, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट प्रॉस्परस एथनिक ग्रुप एमंग एनिमल। एनिमल में इंसेक्ट है वह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यह बिल्कुल ट्रूथ है, एब्सोल्युटली ट्रूथ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन मैचिंग पे। देखिए, मैचिंग में फर्स्ट है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या होते हैं? एक प्रोसेस होती है जिसको हम oogenesis कहते हैं। oogenesis में ओवम बनते हैं, इसके साथ में ही पोलर बॉडी बनते हैं, तो इसका हो जाएगा oogenesis फर्स्ट। सेकंड है इनिशिएशन कोडॉन। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए कोडॉन की आवश्यकता होती है, और इसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, और वह होता है AUG। थर्ड देखिए, एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक ऐसा रिस्पॉन्स टू जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे धूल है, धुआं है, डस्ट है ना। तो इस तरह के जो पोलन ग्रेन है, डस्ट है, इस तरह के टिक्स है, माइट्स है वगैरह हैं, वो इस तरह के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके प्रति जो शरीर का जो रिस्पॉन्स है उसको एलर्जी कहा जाता है। और एलर्जी के टाइम पर हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है वह होती है IgE। अगला, क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर
प्लाज्मिड, देखो वेक्टर वे होते हैं जो जीन या डीएनए को ले आते हैं। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो वेक्टर जो जीन या डीएनए को ले आते हैं उनको वेक्टर कहते हैं। तो प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और एक प्लाज्मिड है पीवीएच 322 जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, यानी एक को फायदा और एक को नुकसान होने वाले रिलेशन को पैरासिटिज्म कहते हैं, जिसमें फायदे वाले को प्लस से और नुकसान वाले को माइनस से दर्शाया जाता है। तो यह हो जाएगा फिफ्थ। आगे बढ़े। देखिए अगला है राइट द आंसर इन वन सेंटेंस या वन वर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसी मेथड जो जन्म से होने वाली बीमारी यानी जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट यानी पहचान सकती है, ऐसी मेथड का नाम है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है। अगला देखिए, ऑन विच आइलैंड ग्रुप डिड साइंटिस्ट डार्विन सी फिंचेस? डार्विन ने फिंचेस नाम की चिड़िया को देखा तो किस आइलैंड पर देखा? तो आइलैंड का नाम है गैलापेगो। अगला देखिए, नेम द हार्मफुल केमिकल कंपाउंड इन टोबैको। तंबाकू में कौन सा हार्मफुल नुकसानदायक कंपाउंड पाया जाता है? इसका नाम है बेंजोपायरिन। बेंजोपायरिन। अगला फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी। जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। ठीक है ये। अगला देखिए, व्हाट चेंज अकर इन बायोडाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एटीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस? अगर अर्थ के बीच से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं, यानी नॉर्थ की तरफ जाएं या साउथ की तरफ जाएं, है ना, तो पोल पर पहुंच जाएंगे हम। और पोल पर जो ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु हैं वो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, ये होगा अपना क्या है ऑब्जेक्टिव, और इनके द्वारा आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे पेपर में। धन्यवाद।